नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। मुफ्त की नौकरानी बहू के रूप में है तो क्यों पैसे खर्च करना। बहू अपने कमरे की सफाई कर ली हो तो बैठक घर की सफाई कर लेना। दोपहर में सब जब खाना खा लेंगे तो किचन भी साफ कर देना। अनीता जी दीक्षा के कमरे में आई और आदेश देकर जाने लगी। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए घर की सफाई आप किसी को बुला कर करवा लें और आज का खाना आप बना ले। अब मुझसे नहीं होगा। दीक्षा ने अनीता को जी को रोकते हुए कहा। क्या कहा? सफाई नहीं करोगी और खाना भी नहीं बनाओगी? तुम नहीं करोगी और कौन करेगा? घर की साफ सफाई खाना बनाने का काम घर की बहू का है, बाहर वालों का नहीं। हर साल तुम्हें यहाँ यह बात मुझे बतानी पड़ती है। अनीता जी रोष से बोली। अनीता जी की तेज आवाज़ सुनकर दीक्षा का देवर नकुल आ गया। माँ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज़ आ रही है। मैं कहाँ तेज चिल्ला रही हूँ? ये तेरी भाभी है जो मेरी बात की अवहेलना कर रही है। बस तेरी भाभी को समझा रही थी। अनीता जी अपने आंचल को कमर में ठूसते हुए बोली। माँ जी, आप मुझे समझा नहीं रही थी बल्कि आदेश दे रही थी। मैं आपके आदेश को मानने से इनकार कर रही थी। दीक्षा ने इस बात को अच्छे से क्लियर करते हुए बोला। देखा देखा देखा, इसकी हिम्मत। मुझे मना कर रही है। अब यही रह गया है कि बहू के रहते मैं बुढ़ापे में घर की साफ सफाई करूं और यह महारानी की तरह बैठकर खाए। अनीता जी ने जब अपनी बात न बनते देखा तो इमोशनल हथियार उठा लिया। भाभी, आपको प्रॉब्लम क्या है? हर साल तो आप ही आकर सफाई करती थी, खाना भी बनाती थी, तो इस बार क्या हो गया? नकुल दीक्षा से सवाल करने लगा। तब बेवकूफ़ थी भैया जी, अब अकल आ गई। पहले इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था, या यूँ कहूँ कि मुझे विश्वास था कि मम्मी जी मुझे इस घर की बहू समझती है। लेकिन अब पता चला कि मेरी हैसियत वो काम वाली धनिया से भी गई गुजरी है। मम्मी जी का मेरे प्रति प्यार सिर्फ दिखावा है। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? दीक्षा अनीता जी की ओर देखते हुए बोली। दीक्षा के इस सवाल पर अनीता जी हड़बड़ा गई, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई। क्या 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 मतलब तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, आप अच्छे से जानती हैं मेरे इस बात का क्या मतलब है। अच्छा ठीक है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए मैं दिवाली, होली, तीज त्योहार पर घर न आ पाऊँ तो क्या आप किसी को बुलाकर घर की साफ सफाई करवाएंगी या फिर ऐसे ही गंदे घर में त्योहार मना लेंगी? दीक्षा के सवाल पर अनीता जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और झल्लाते हुए बोली। तुम नहीं आओगी तो क्या गंदे घर में त्योहार मनाऊंगी? अरे, काम करने वालों की कोई कमी नहीं कमी है क्या? पैसे देकर किसी से भी सफाई करवा लूँगी। बहुत है यहाँ। अरे, धनिया ही तैयार रहती है पर फिर उसका आदमी तो यही काम तो करता है तो आप उसी को बुलाकर सफाई क्यों नहीं करवाती? जब आपके पास मुफ्त की नौकरानी बहू के रूप में है तो क्यों पैसे खर्च करना? हमेशा आप यही कहती हैं कि जब मेरी दोनों बेटियां थी उनका घर चमकता रहता था, लेकिन अब हर जगह गंदगी रहती है, जाले लगे रहते हैं। मम्मी जी, आपको याद दिला दूं कि दोनों दीदी मिलकर सफाई करती थी और आप खाना बनाती थी। अभी घर पर आप, पापा जी और नकुल भैया रहते हैं तो जाहिर है कि घर आप लोग ही गंदा करते हैं। और आप चाहती कि मैं 36 घंटे का सफ़र करके आऊँ और आते ही पूरे गंदे घर की सफाई और जाले भी साफ करूँ, खाना भी बनाऊँ तो यह अब मुझसे नहीं होगा। क्या होगा? किया तब तक किया जब तक कि मैं यह समझती थी कि आप मुझे घर की बहू समझती हैं। फिर आप अकेले क्या क्या कर पाएंगी, इसलिए सफ़र से आते आपके घर की सफाई शुरू कर देती थी। लेकिन अब नहीं, मैं नहीं बहू हूँ, आपकी कोई सफाई कर्मचारी नहीं। और हाँ, या तो अपनी बेटियों से सलाह लेना बंद कर दीजिए या फिर उनसे कहिए कि जैसे पहले वो लोग सफाई करती थी आए और करके जाए। दीक्षा की बात सुन अनीता जी चुप हो गई। अनीता जी और दीक्षा की बातें सुनने के बाद नकुल बोला। माँ, भाभी सही तो कह रही है। वो यहाँ इतनी दूर से हमारे साथ त्यौहार मनाने आती है, लेकिन सफाई करने और खाना बनाने में ही इतना थक जाती है कि त्यौहार मनाने का मज़ा उनका ख़त्म हो जाता है। आपसे हमेशा कहते थे आपसे हमेशा कहते थे कि सफाई करने वाले को बुलाकर सब साफ करवा लेते हैं, लेकिन आप मना कर देती थी। फिर भी भाभी की तरफ देखते हुए बोला। भाभी,
आप परेशान ना हो, आप प्लीज़ बस खाना बना दीजिए। मैं धनिया के पति को बुलाकर सब सफाई करवाता हूँ और साथ में ही आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगी तो पूरा घर चकाचक और साफ मिलेगा। नकुल के आगे जब अनीता जी क्या बोलती, गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चल दी ताकि अपनी बेटियों को यहाँ की स्थिति बताकर बहू के परेशान करने के कुछ नए तरीके पता कर सके, क्योंकि यह बात तो उनके हजम नहीं होगी कि देवर भाभी ने अपनी टीम बना ली। आप में से कितनों ने यह सिचुएशन झेली है कि जब भी ससुराल पहुंचे तो उनके घर की सफाई करनी पड़ी हो या फिर अपना कमरा ऐसा मिला कि वो स्टोर रूम हो। मेरे साथ यही हुआ है। जब मैं ससुराल पहुंचती पहले अपने कमरे में को रहने लायक बनाना पड़ता, फिर घर की सफाई और खाना। सच में ससुराल जाकर त्यौहार मनाना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता। तो दोस्तों ये कहानी मेरे से भी जुड़ी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये मत सोचना कि भाई ये कोई मतलब काल्पनिक कहानी है, मेरे साथ जुड़ी है, मेरे साथ ऐसा ही बना है। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और जो चैनल पर आए न्यू सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।